सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन अपना बहुमूल्य सत्य वचन दिए हैं। और मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग आज के वचन को प्राप्त करेंगे जीवन धन्य हो जाएगा और परमेश्वर पिता को अधिकाधिक धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने हमें यह सौभाग्य दिया है कि हम आप लोगों तक परमेश्वर पिता का बहुमूल्य वचन को पहुँचा सकूँ। मैं डाकिया का काम करता हूँ, नौकर का काम करता हूँ और मैं पिता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर पिता हमें वो सब कुछ जो हमारे जीवन के लिए पूर्ति होनी चाहिए पूरा करते हैं और निश्चिंत रहकर, स्वतंत्र रहकर, भला चंगा रहकर, खुश रह करके परमेश्वर पिता की महिमा करता हूँ और करता रहूँगा जब तक सांस इस देह में सांस है। और परमेश्वर पिता ने हमें अपना प्रेम से भर दिया है और हम आप लोगों से प्रेम करते हैं और जो भी वचन हम तक पहुंचता है आप लोग के पास बड़ी प्रेम से पहुंचाते हैं। तो आज का जो वचन है वो बड़ी ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा और अपने हृदय में उसको जैसे सोने चांदी हीरे मोती को तिजोरी में रखते हैं वैसे रखिएगा, क्योंकि ये बहुमूल्य धन है, संसारिक धन नहीं है जो आज है कल नहीं है, गायब हो जाएगा। ये सदा काल का धन है। ये इसमें जीवन, सुख, शांति, आनंद सब कुछ परिपूर्ण है इस वचन में। इसको तुच्छ नहीं जानना है। किसी किताब में लिखे हुए काली अक्षर की तरह पढ़ लिया फेंक दिया वो नहीं है। ये जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सत्य वचन है। इसी के द्वारा हमें जीवन मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलता है, स्वर्ग मिलता है, चंगाई पाते हैं, ज्योति मिलता है, सब कुछ इसी में परिपूर्ण है। तो आइए हम चलते हैं वचन में। एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। स्वर्गीय पिता, हालेलुया। आज का वचन जितने भी लोग भाई बहन बच्चे लोग प्रभु देखते सुनते हैं इनके हृदय में अधिकाई से बसने पाए प्रभु यीशु के नाम से। आपके हाथों में सौंपते हुए, आपके लहू में छुपाते हुए छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। बोलिए आमीन। आज का टॉपिक है हाथ रखना। हम हाथ किसी पर क्यों रखते हैं? हम हाथ किसी के ऊपर क्यों रखते हैं? आशीर्वाद देने के लिए। उत्पत्ति 48 अध्याय 14 से 16 आयत तक पढ़ लीजिएगा आप बाइबल खोल करके। मत्ती 19 अध्याय 13 से 15 आयत तक बाइबल खोल करके पढ़ लीजिएगा। ठीक ठीक लिखा है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा पाने के लिए जब हम किसी प्रेरित पास्टर लोगों के पास जाते हैं, अगर प्रेरित सचमुच में वो प्रेरित है, सचमुच में वो पास्टर है, परमेश्वर का दास है, सेवक है, शुद्ध और पवित्र जीवन जीने वाला, भय मानने वाला, भय भक्ति नर्मता दीनता लोलीनता के साथ प्रेम करने वाला सेवक है, तो उनके हाथ रखने के द्वारा आपको पवित्र आत्मा उतरेगा आपके ऊपर।
प्रेरितों के काम 8 अध्याय 14 से 17 आयत तक में आप पढ़ लीजिएगा। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 10 से 19 भी पढ़ लीजिएगा। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से 6 आयत को भी आप पढ़ लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आ जाइए तीसरा पॉइंट पे। पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए हाथ क्यों रखते हैं? पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए। जब हम किसी के ऊपर में हाथ रखते हैं, सचमुच हमने वरदान पाए हैं, तो हम एक दूसरे के ऊपर में भी वरदान को बांट सकते हैं। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 14 से 15 आयत को पढ़ लीजिएगा। दूसरा तीमुथियुस 1 का 6 आयत को पढ़ लीजिएगा। आ जाइए चौथे पॉइंट पर। एक दूसरे के स्थान पर नियुक्त करने के लिए, जब एक चला जाता है तो दूसरे को उस पर क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं और फिर उन्हें क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। गिनती 27 अध्याय 15 से 23 आयत तक पढ़ लीजिएगा, आपको ठीक ठीक समझ में आ जाएगा। हो सकता है मैं बोलने में कुछ मिस्टेक कर दूं, लेकिन वहाँ ठीक ठीक लिखा हुआ है, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। 5वां पॉइंट पे आ जाइए। चंगाई के लिए मरकुस 6 अध्याय 1 से 5 आयत, मरकुस 16 का 18 आयत। और ये वचन तो बहुत ही प्रचलित है। एक बच्चा आज भी अगर किसी बच्चे ने विश्वास किया तो उसको भी मालूम होगा। 16-17 मरकुस 16 का 17-18 आयत जो है वो सबको मालूम है, क्योंकि एक विश्वासी जो आज अगर किसी ने आज भी विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह ऊपर में, तो कल से वो भी वचन जो अगर पढ़ लिया मरकुस 16 का 17-18, तो विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नए नए भाषा बोलेंगे, शबर बार शिखर बार बार दरवा शतर मंदिर रेंदिर खलवाला वाला वाला शिकार बार बार रेंदिर बेरे बेरे यंदर बार बार मंदर बार शानदार बार सुंदर बार शोरो शाटा टाटा टा शाता था ता मान दो कर्म शांतो कर्म शाता ता 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 ता। अन्य भाषा, पवित्र आत्मा की अन्य भाषा पा करके भरभराना शुरू कर देते हैं और कहते विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नए नए भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो कुछ हानि न होगी, और बीमार पे हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। तो ये है आपका मरकुस 16 का 17 से 18 आयतों को आप पढ़ लीजिएगा। लूका 4 अध्याय 40 आयत, लूका 13 अध्याय 10 से 13 आयत तक को भी आप पढ़ लीजिएगा। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11-12 आयत तक पढ़ लीजिएगा। तो ये था जी आज का वचन। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं आज के सत्य वचन के लिए, जो उन्होंने हम सबके जीवन पर अपना अनुग्रह दया कृपा बनाए रखा है। तब तक के लिए वीडियो बंद करता हूँ। आप सबको आशीर्वाद देता हूँ प्रभु मसीह यीशु के नाम से। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, आत्मिक उन्नति करे, सब बातों में उन्नति करे, भला चंगा रहे। जय प्रभु मसीह यीशु की।